आप भी भुना चना खाते हैं या भुना चना खाना चाहते हैं या भुने चने के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम किस-किस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि भुना चना में क्या-क्या पाया जाता है, भुना चना कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, भुना चना खाने का सही समय क्या है, भुना चना खाने के पहले या भुना चना खाने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। उसे खाने से हमारे शरीर पे क्या नुकसान होता है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं भुना चना। दोस्तों भुना चना जो है हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह एक सुपर फूड है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करने की क्षमता रखता है ये भुना चना। भुना चना दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे भुना चना हो या भिगोया चना दोनों ही फ़ायदेमंद है। भिगोया चना दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है और भुना हुआ चना हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों भुना चना खाना बहुत ज़रूरी है और अगर आप डेली भुना चना ले रहे हैं, तो आपके शरीर में दोस्तों कमज़ोरी नहीं आएगी, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये तो हो गया भुना चना के फ़ायदे। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं कि भुना चना के साथ क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों भुना चना कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये भी जानेंगे और किस समय खाना चाहिए, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों भुना चना खाने से पहले और भुना चना खाने के बाद हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही जो है दोस्तों नुकसान कर सकती है, क्योंकि चना भी गरिष्ठ है और दही भी गरिष्ठ है। तो दोनों का संयोजन दोस्तों कई पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए भुना चना को दही के साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा है फलों के साथ। दोस्तों कोई भी फल हुआ चाहे वो खट्टा या मीठा, हमें भुना चना के पहले या बाद में नहीं लेना चाहिए। अगर खट्टा फल है तो भी नुकसान देगा, क्योंकि फल एक सुपर फूड है, चना एक सुपर फूड है, दोनों एक साथ मिल कर के दोस्तों पाचन तंत्र संबंधित समस्या पैदा कर सकते हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद है भुने चने को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। दूध से बने हुए किसी उत्पाद के साथ भुना हुआ चना नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा आप ले रहे हैं तो दोस्तों आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकती है। अगला है मसालेदार व तले हुए खाद्य पदार्थों के साथ। दोस्तों अगर आप भुना हुआ चना ले रहे हैं तो इसके बाद कोई भी तली भुनी चीजें आपको नहीं लेना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगला है चाय या कॉफ़ी। कुछ लोग भुना चना लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चाय, कॉफ़ी वैसे ही गैस, एसिडिटी बनाती है और जब आप चने के बाद लेंगे तो दोस्तों ये स्वाभाविक तौर पे गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ाएगी। यानी कि पित्त से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। इसलिए चाय या कॉफ़ी को भुने चने के साथ नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों साइट्रिक यानी फलों का जूस। कोई भी फल हो, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो मीठा फल हो, चना खाने के बाद कोई भी फलों का जूस हमें नहीं लेना चाहिए। और अगला चीज़ जो ख़ास करके लोग लेते हैं दोस्तों मिर्ची। मिर्ची भुने चने का संयोजन पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि मिर्ची में कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन होता है जो कि पाचन को धीमा कर सकता है। इसलिए दोस्तों भुने चने के साथ मिर्ची का सेवन नहीं करना चाहिए और ना तो अधिक नमक का सेवन करना चाहिए। अधिक नमक का सेवन दोस्तों रक्तचाप को बढ़ा सकता है। इसलिए भुने चने के साथ थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल को भुने चने के साथ कभी नहीं लेना चाहिए, इससे लीवर से संबंधित समस्याएं बन सकती है और अल्कोहल लीवर पर दबाव डालता है। इसलिए भुना चना खाने के बाद या भुना चना खाने से पहले आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना तो कोई ठंडी पेय पदार्थ लेना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। यानी कि लिक्विड चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए भुना चना के बाद।
इससे लेने से क्या होता है, कोई भी ठंडी चीज आप लेंगे तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती है। भुना चना के बाद चीनी, चीनी से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं लेना चाहिए। चीनी जो है दोस्तों रक्त शर्करा को बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह की समस्या हो सकती है। हाँ, भुने चने के साथ आप देसी गांव का गुड़ ले सकते हैं। शहर में जो गुड़ मिल रहा है वो मिलावट मिल रहा है, इसे खरीदते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा भुने चने का सेवन करने से पहले कुछ और बातों को आपको ध्यान देना है। जैसे भुना चना को अधिक मात्रा में भी आपको नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो दोस्तों ये आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। और भुना चना खरीदते समय एक बात का आपको ध्यान देना होगा। मार्केट में जो भुना चना मिल रहा है आप देखते होंगे कुछ बहुत पीला होता है, कुछ बहुत पीला होता है, तो दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया है। तो उस चने को खरीदने से आपको बचना चाहिए, वो चना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए इस चने को खरीदते समय ध्यान दीजिए, भुना चना जिसमें कलर ना मिला हो वही चना आपको लेना चाहिए। ये तो हो गया खरीदते समय सावधानी। अब चलिए हम ये जानते हैं भुना चना कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही तो उस समय भुना चने से बचना चाहिए। भुना चना खाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है दोस्तों जब शाम के समय आपको अच्छी सी भूख लगती है, यानी 3-4 बजे। अगर आप सुबह खाना खाते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं, तो आपको 3-4 बजे या 2 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है। तो चाहे आप ऑफिस में हैं या दुकान पे, इस समय आप भुने चने खाइए, सबसे बढ़िया रहेगा, तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। अब एक दिन में आपको कितना भुना चना लेना है ये आपके पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शारीरिक वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप काम कर रहे हैं, बैठने वाला काम कर रहे हैं, चलने-फिरने वाला काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 50 ग्राम से 100 ग्राम चना आप ले सकते हैं। चने के साथ अगर आप गुड़ लेते हैं तो स्वाद भी बढ़ जाता है और दोस्तों ये आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गुड़ में क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके मतलब एक गुड़ खाने को, चने को पचाने में भी सहायक है और चने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन ये गुड़ जो देसी होना चाहिए, गुड़ के स्थान पर आप चीनी वगैरह नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने ऐसे चने को ऐसे चबा सकते हैं। चने को ऐसे चबा सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज़्यादा चना मत लीजिएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप चना लेते हैं तो दोस्तों ये नुकसानदेह कर सकता है। तो सबसे अच्छा जो समय है ये शाम का समय है। अगर आप भिगोया चना ले रहे हैं तो भिगोआ हुआ चना सुबह के समय सबसे फायदेमंद होता है। तो रात को भिगो करके आप सुबह खा सकते हैं और अंकुरित करके भी सुबह खा सकते हैं। तो भिगोकर सुबह खाइए और शाम के समय अगर आपको खाना है तो दोस्तों आप भुना हुआ चना खाएँगे, सबसे बेस्ट होगा। लेकिन दोनों मत खाइएगा, सुबह आप भिगोआ हुआ खाइए, फिर शाम को आप भुना हुआ खाइए, तो चना भी अधिक मात्रा में खाने से नुकसानदेह कर सकता है। तो हर फ़ायदेमंद चीज़ जो है दोस्तों नुकसानदेह। तो दोस्तों ये था चने से संबंधित जानकारी। चने से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप